अच्छी तरह से याद रखिए कि जो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सब लोगों को उस दिशा में ले जाए जो बिल्कुल सच है, और सच की अनुभूति इतना तो हो ही गया है कि हम आपको उस तरफ ले चल सकते हैं। अनुभूति कैसे हुई? क्रिया योग के वजह से। क्रिया ध्यान जब आप करते हैं तो पता चलता सच और गलत है क्या। पूरी दुनिया में देखिए, लिटरेसी इंपॉर्टेंट चीज है। लिटरेसी कहते हैं लिखना पढ़ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमें लिखते हैं हाउ डू यू डू, तो इसको कुछ लोग ऐसा भी प्रोनाउंस करेंगे कि समझ ही में नहीं आएगा। मैं एरिजोना में था और लिफ्ट से जा रहा था। कोई शिष्य थे, उनका होटल था, उसी में रुका था मैं। हमें चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता था, खाना पीना फ्री था। तो लिफ्ट में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो एक हमारे साथ थे, लगता अफ्रीका के थे लेकिन अमेरिकन सिटीजन थे। हमसे कहते हाउ डू डू। हाउ डू डू, मैं समझा नहीं। मैं गया, पूछा कि एक हमसे मिले, कहते हाउ डू डू। कहते ओ, वो कह रहे थे हाउ डू यू डू। हम कहे यस। जब हाउ डू यू डू इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो सब इस तरह से नहीं करेंगे हाउ डू यू डू, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन सबकी आवाज़ों को हम कैसे एकता के सूत्र से बांधें, क्योंकि सुनाई तो अलग अलग पड़ता है, हम कहेंगे भी अलग अलग, हमारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अलग होगा। आप कहेंगे तो आपका अलग होगा, ब्रिटिश इंग्लिश अलग, अमेरिकन अलग, कैनेडियन अलग। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो एकदम अलग, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने किसी से पूछा व्हेन डिड यू कम, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आई केम टू डाई। हम कहे यू केम टू डाई, व्हाई? आई एम टीचिंग साइंस ऑफ इमॉर्टलिटी, यू केम हियर टू डाई, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट थिंग्स। आई केम टू डाई, देखिए वहां पर आई केम टूडे को आई केम टू डाई, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था। अभी मैं साइंस ऑफ इमॉर्टलिटी मैंने क्लास लिया, पढ़ाया कि हर चीज़ इमॉर्टल है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। क्रिया एक ध्यान करिए तो अपनी इमॉर्टलिटी पता चलेगी। हम 100 वर्ष पहले कहाँ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये कह रहे हैं कि आई केम टू डाई, तब पता चला कोई ये कह रहे हैं आई केम टुडे, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो हम जो आप कहते हैं, जो मैं कहता हूं, समझने में अगर हेर फेर है तो लिटरेसी जरूरी है, लिखना पढ़ना जरूरी है। कम से कम उन भाषाओं को लिखना पढ़ना जाने जिसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं। चलो हम भारत में हैं, यहाँ तो 122 भाषाएं हैं, 122, जिसमें से 20 ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती हैं। 122 भाषा किस देश में होगी? पूरा एशिया, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया को आप ले लीजिए, उतनी भाषा नहीं होगी जितना भारत में ही अकेले है। पूरी दुनिया का अलग अलग देशों का रीति रिवाज लीजिए, खाने पीने का, पहनने का। अपने देश में जितना रीति रिवाज है, अगर पूरी दुनिया का लीजिए तो अपने देश में अकेले ही ज़्यादा है। इसलिए अपने देश को कॉन्टिनेंट करना बहुत आवश्यक है। हमारा ये महाद्वीप है, ये एक देश नहीं है, ये एक द्वीप नहीं है, महाद्वीप है ये। जैसे अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हमारा भारत तो महाद्वीप का महाद्वीप है।
आप किसी को दुनिया में जेलस हो कि इसको इतना बड़ा नाम क्यों दे, तो उसके जेलस होने से और राग द्वेष करने से भारत में महिमा तो घटेगा नहीं। हम ऐसा कितना स्वागत करते, कितनी भाषाओं का, कितने रीति रिवाज का, इतना स्वागत तो दुनिया में कोई भी नहीं करता है। इसलिए पूरी दुनिया को अब भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। अपनाने का तरीका क्या है, कैसे अपनाएंगे हम? यहाँ रामायण पढ़े कि रामचरितमानस की, महाभारत की क्या पढ़े, कबीर साहब के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, जपजी साहब, ऐसे गौतम बुद्धा की शिक्षा है, उनका भी अष्टांग मार्ग है, महावीर स्वामी की शिक्षा है, ऋकार मंत्र है, ये सब है। तो हम क्या क्या पढ़ें? अगर सब चीज़ पढ़ते हैं तो समझ में कहाँ आता है? किसी का लिखा हुआ पढ़ेंगे? जो लिखा है प्रमाण क्या है कि लिखने वाला रियलाइज मास्टर था? इसका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए उसको पढ़ करके इस सुनिश्चित नहीं है कि हमें पूर्ण ज्ञान होगा। इसलिए आज तक घर घर में भारत के रामचरितमानस है, रामायण है और गीता है, ये सब चीज़ें हैं। कुछ नहीं है, कहीं कबीर की वाणी है, कहीं नानक देव जी का जपजी साहब है, कहीं पर बाइबिल है, हर जगह है, कहीं कुरान है तो सब जगह। फिर एकता क्यों नहीं स्थापित हो रही है? क्योंकि लोगों के समझ के बाहर है। इसलिए हम आपको बार बार सलाह देते हैं फिर से, अगर सभी धर्मों को समझना है, जितने प्रकार के धर्म हैं जिसे हम वास्तव में संप्रदाय कहना चाहिए, धर्म तो एक ही होता है, धर्म का काम है जोड़ना। हम संप्रदाय को धर्म कह दें, ये अपनी गलती है। संप्रदाय अलग है, संप्रदाय कहते अलग अलग जो हम फॉलो करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज है भगवान को मानने का। हम गणेश की पूजा करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, वो शिव की करते हैं, वो विष्णु भगवान की करते हैं, वो काली की, दुर्गा की करते हैं। कोई निराकार करता है, कोई साकार करता है, कोई राक्षस की पूजा करता है, कोई पत्थर की करता है, कोई पानी की, कोई लकड़ी की, कोई कड़ा पहन लेता है, कोई अंगूठी पहन लेता है। इतने रीति रिवाज है, ठीक है, किसी रीति रिवाज को गलत ना कहिए, लेकिन सबको कैसे जोड़ेंगे कि सबका सही है? जोड़ने का तरीका तो होना चाहिए। जोड़ने का तरीका केवल क्रिया योग ध्यान है। क्रिया योग ध्यान करेंगे सबसे जुड़ेंगे आप। जो आदमी क्रिया योग ध्यान के बारे में बता रहा है और सभी प्रकार के ध्यान की क्रियाओं को हमने किया हुआ है, जितना है पूरे विश्व में जितने भी ध्यान की क्रियाएं फैली हैं, हमने सबका अभ्यास किया है। क्रिया योग ध्यान का भी किया है। जब सबका अभ्यास करने के साथ साथ क्रिया योग ध्यान को किया है, तब पता चला कि ये सर्वोपरि है। ये हमारा बताना फर्ज है, क्रिया योग ध्यान सर्वोच्च पूजा है, सबसे बड़ा प्राणायाम है। योग की अनुभूति बहुत शीघ्रता से करते हैं क्रिया योग से। क्रिया योग अगर आप पढ़ते हैं तो सारे विज्ञान एक साथ पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र और मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब एक साथ पढ़ते हैं आप। कारण कि जो क्रिया योग के प्रोफेसर हैं, जो क्रिया के वैज्ञानिक हैं, क्रिया के क्षेत्र में जो सर्वोपर है, लाहिड़ी महर्षि। इनसे बड़ा कौन वैज्ञानिक होगा? बिना हवाई जहाज के पल भर में जाते थे। हवाई जहाज से तो टाइम भी लगता है, ये पल भर में जाते ही नहीं थे, काम करके पल भर में वापस भी आ जाते थे। तो इनसे बड़ा कौन इंजीनियर होगा? जो मरी हुई की जिंदा कर दे। इनसे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? जो भविष्य बता दे कि महातार बाबा ने जो परमहंस योगानंद को भेजा क्रिया के प्रचार के लिए, लाहिड़ी महाशय को भविष्य पता चल गया। परमहंस योगानंद ये लाखों लोगों को ईश्वर की तरफ ले जाएंगे। इससे बड़ा ज्योतिषी कौन जो भविष्य भी जानता हो? इनसे बड़ा ज्योतिषी कौन जो अतीत भी जानता हो, वर्तमान में रहते हुए अतीत भी जानता हो, भविष्य भी जानता हो? तो सोचिए कि ये क्रियायोग के विशेषज्ञ जो लाहिड़ी महाशय,
इनको हर चीज़ें पता थी। तो इसे हमारा बताना ये फर्ज है, जिम्मेदारी है कि अगर आप क्रियायोग से जुड़ते हैं पूरी भक्ति के साथ, जितने प्रकार की शिक्षा है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जिसको कहते हैं सेक्टेरियन रिलीजन है, बाइबिल है, कुरान है, कबीर दास जी के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, और जो गौतम बुद्धा ने शिक्षा दी है, महावीर स्वामी ने, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, जितने प्रकार की शिक्षाएं जीसस क्राइस्ट ने, मोसेस ने, और जो इब्राहिम ने दिया, जो मोहम्मद साहब ने दिया, सारी शिक्षाएं आपको आ जाएंगी, उनका सही रूप आएगा। और क्या प्रमाण किया गया, जैसे जैसे सभी प्रकार के सेक्टेरियन, सो कॉल्ड सेक्टेरियन फेथ, हम उसको रिलीजन इसलिए नहीं कहते हैं कि रिलीजन एक है। रिलीजन काम है जोड़ना, वो है क्रिया योग। बाकी सब सेक्टेरियन फेथ है। आप किसी सेक्ट में फेथ करते हैं, एक किसी छोटे विचारधारा में आप जुड़ते हैं। क्रिया योग क्या है? ये सच्चा रिलीजन है, ये सबको जोड़ता है। तो हमारा बताना फर्ज है कि जब आप क्रिया योग करते हैं तो जितने ये सेक्टेरियन फेथ है, जितने कल्ट है, कल्ट कहते हैं जैसे जैसे आइलैंड कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ सब एक भाषा बोलते हो, एक रीति रिवाज हो, एक तरह से रहते हैं, वो आइलैंड है, उसी के द्वीप भी कहते हैं। महाद्वीप क्या है? तैसे क्रिया योग महाद्वीप की तरह है, और एक एक जो अलग अलग हम करते हैं, तरह तरह की हम पूजा पद्धति करते हैं, वो आइलैंड की तरह है, द्वीप की तरह है। तो अगर आप क्रिया योग से वास्तव में जुड़ रहे हैं तो मन लगा के जुड़िए, पूरे मनोयोग से जुड़िए, पूरी बुद्धि उसी में लगा दीजिए, अपने शरीर के, मन के, बुद्धि की जो शक्ति सब उसमें लगा दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। इस जन्म में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि इस शरीर को कैसे आप बना ले, कैसे रिपेयर कर ले, जब तक चाहे पृथ्वी पर रहें, ये पूरा ज्ञान होगा। अगर हम आपको प्रेम करते हैं, पता चला कि इतने साल रहने में हम आपकी सेवा पूरी कर पाएंगे, कल्पना करिए 300 साल रहना है, 300 साल रहेंगे तो आपको सेवा कर पाएंगे हम, तो 3 साल रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 500 साल रहना है, 1000 वर्ष रहना है, पता चला कि हम कितना भी रहें, अब सेवा हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं, तभी चले जाएंगे। जैसे परमहंस योगानंद 59 वर्ष की उम्र में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जो सेवा कर रहे थे अब लोगों को ग्रहण नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा लोग सैचुरेशन पॉइंट पर थे, जिससे चले गए। तो जब इसको हम कहते हैं सब प्रमाणिक, तो आप अभ्यास करके देखिए, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी, जीवन शक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, और लोगों से जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे डरविहीन होंगे, डर खत्म होगी। इसे हम आपको सलाह देते हैं। और क्रिया योग और रिलीजन एक ही रिलीजन है, एक ही धर्म है। धर्म कहते हैं जोड़ना, क्योंकि जो रिलीजन, जो शब्द बना है रेलिगियर से, रेलिगियर का अर्थ है जोड़ना। धर्म जोड़ता है। तो जितने लोग, जितनी चीजों को हम धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये सब सेक्ट्स है, ये सब कल्ट है। धर्म तो एक ही है, सनातन। उसी सनातन धर्म को क्रियायोग कहते हैं। अगर आपको सनातन धर्म में आता है तो सभी धर्म आते हैं। तो एक देश भारत, भारत नाम सनातन धर्म के अनुरूप है। सनातन धर्म क्या कहता है? वो ज्ञान जो हमें बता दे कि आज भी है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो जो सनातन धर्म है ठीक है। और भारत क्या कहते हैं? भा का अर्थ ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, उसमें जुड़े हुए हैं। संपूर्ण ज्ञान क्या है? हम अतीत में थे, आज भी हैं, आगे भी है। इससे सनातन धर्म का जो आइडिया है, जो भाव है, विचार है, धारणा है, उसी का अनुरूप इस राष्ट्र का नाम है भारत। तो पूरी दुनिया को भारत बनाना है।
पूरी दुनिया में सनातन धर्म लाना है और हो रहा है। जैसे जैसे क्रिया योग फैल रहा है सनातन धर्म फैल रहा है, जैसे जैसे क्रिया योग फैल रहा है भारतीय संस्कृति फैल रही है, वैसे वैसे भारत का विस्तार होगा। एक दिन पृथ्वी पर केवल भारत देश होगा, केवल एक ही धर्म होगा सनातन, जिसे क्रिया योग कहते हैं। हम आपको भविष्य बता रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी और चीज़ों से हम घृणा करते हो, इस्लाम से नहीं, घृणा नहीं करते हैं। इस्लाम में जो मोहम्मद साहब ने कहा वो इस्लाम में लिखा ही नहीं। मोहम्मद साहब ने तो हाथ से लिखा ही नहीं कुरान, ये परमहंस योगानंद हाथ से लिखे हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी अपने हाथ से लिखे हैं। मोहम्मद साहब ने तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं, उनके शिष्य ने लिखा। शिष्य में प्रेम ही नहीं रहा, प्रेम रहता तो हसन हुसैन मारे क्यों जाते। शिष्य में प्रेम का अभाव रहा, इसे मोहम्मद साहब को समझ नहीं पाए। इसे जहाँ जहाँ इस रिलीजन मुस्लिम इस्लाम का जहाँ फैनेटिज्म, वहाँ देखिए कितनी मारकाट है। अफगानिस्तान देखिए, सीरिया देखिए, ईरान इराक देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, जहाँ की बहुत संख्या होती है, मार काट करते हैं और कहते हैं हम ही बड़े, बाकी नहीं है। किस तरीके से हम कहते नहीं पूरे विश्व में भारत होगा, इसका अर्थ नहीं है कि इस्लाम होगा। इस्लाम का सही अर्थ क्या है जो हम क्रिया योग ध्यान से बताते हैं। इस्लाम का सही अर्थ है, इसको देखिए लिखते हैं, लेकिन सही अर्थ जानने के लिए आपको हिंदी ही लिखना पड़ेगा। ये है इसका मतलब दिस नियरेस्ट, जिसको कहते हैं लाम। लाम है अवधी भाषा, लाम का अर्थ है दूर, लामे। कितने लामे जावा, कितना लामे है। लाम का मतलब दूर, जो दूर है दूर नहीं, इस है इधर ही है, सिर से पैर की उंगली तक इसी में सब कुछ है, दूर कोई चीज नहीं है। यानी अपने अस्तित्व में पूरा ब्रह्मांड समाया है। यही इस्लाम। कहाँ हो जानते हैं? जब तक क्रिया योग ध्यान नहीं करेंगे इस्लाम क्या है पता नहीं चलेगा। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा पता नहीं चलेगा। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जिसको बुद्धा कहते हैं विष्णु का अवतार, महावीर स्वामी विष्णु का अवतार, भगवान राम और कृष्ण, ये क्या कहें समझ में नहीं आएगा। महर्षि पतंजलि के बहुत पहले से महाअवतार बाबा है। महाअवतार बाबा की उम्र आंकी नहीं जा सकती। महर्षि पतंजलि तो 4वीं या 5वीं ईसा पूर्व में थे। इस तरह से याद रखिए, कहाँ महर्षि पतंजलि, कहाँ उम्र महाअवतार बाबा की। तो महाअवतार बाबा की उम्र उतनी है, कैसे माने, प्रूफ क्या है? योगानंद ने लिखा है, लाड़ी महाशय ने कहा है, युक्तेश्वर गिरी ने कहा है, वो लोग अपना जीवन दिखा दिए हैं। लाड़ी महाशय का हमसे बड़ा कोई वैज्ञानिक होके दिखा दे, कोई डॉक्टर होके दिखा दे, कोई ज्योतिषी, कोई जिसे नक्षत्र विज्ञान के ज्ञाता, जो भविष्य दृष्टा, अतीत दृष्टा, वर्तमान के दृष्टा। तो इनकी बात मानेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे। अगर लाड़ी महाशय कहते हैं अरे गुरुदेव से मुलाकात हो गई महाअवतार बाबा से और दीक्षित हुए द्वारा हाट में, वही ज्ञान युक्तेश्वर गिरी को मिला, वैसे ज्ञान का प्रचार परमहंस योगानंद कहे, इनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? चलो सबको हटा दीजिए। परमहंस योगानंद स्वेच्छा से गए। जो एक भोज होता है ना, ऋषि मुनि जाने के पहले भोज करते, जिसको 13वीं कहते हैं। 13वीं क्या है कि अब हम तपस्या के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तपस्या के उच्चतम स्तर पर पहुंचने को कहते 13वां लोक, 6ठा स्वर्ग। उसके बाद सक्षम हो जाते हैं कि अब तुरंत हम अदृश्य जगत में चले जाए। और जब ऐसा ऋषि मुनि 13वीं का जब भोज मनाते हैं, इसका अर्थ है कब जाने वाले हैं, उसको लास्ट सपर कहते हैं। 50 देश के फॉरेन डिप्लोमेट्स, 50 देशों के जो राजदूत का ऑफिस होता है, वहाँ सारे ऑफिस वीरर, कॉन्सुलेट जनरल, एम्बेसडर, सब बड़े बड़े लोग सामने अपना संदेश दिए और छोड़ दिए। और बाड़ी सड़ी नहीं पड़ी रही। अगर वो गलत लिखते हैं तो सही कौन लिखेगा? आपको क्रिया करने का नहीं मन है तो शंका करिए। जब परमहंस योगानंद
महात्मा गांधी को कहते हैं ग्रेट प्रॉफिट। तो किसकी हिम्मत है कहते ग्रेट प्रॉफिट नहीं है? कोई योगानंद की तरह पहले रह के तो दिखा दे। जैसे परमहंस योगानंद पूरा जीवन में रहे, इस तरह से कोई जी के दिखाए, बिना फीस लिए, बिना आरती कराए, बिना चढ़ावा कराए, इतने बड़े आश्रमों को बनाया अमेरिका में। एक से बढ़ के एक आश्रम है, जाके देखिए। अब किसी भी आश्रम में ऋण नहीं है, मॉर्गेज फ्री है, और सब अच्छे चल रहे हैं। उनकी बनाई संस्था में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई अंदर में झगड़ा नहीं है, जाने के बाद भी अभी तक चल रहा है। और सबके जाने के बाद आश्रम टूट जाता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा, अपने पराये का झगड़ा, सभी आश्रम टूट गए। केवल एसआरएफ नहीं टूटा है, योगदामठ नहीं टूटा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति परमहंस योगानंद महात्मा गांधी को ग्रेट प्रॉफिट करते हैं, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी द ग्रेट प्रॉफिट, अपने भारत के लोग उनको ग्रेट प्रॉफिट नहीं मानते हैं, तो ठीक है, इनवाइट करिए। कोरोना से बीमार हुए, बैक्टीरिया से बीमार हुए, आपदा से, एक्सीडेंट में, बीमारी में, तनाव में, चिंता में, घर का झगड़ा, पड़ोस का झगड़ा, इस झगड़े में फंसिए आप। अगर परमहंस योगानंद की बातों को नहीं मानते तो जानते भविष्य क्या होगा? चाहे जिस पद पर हो आप, चाहे जितने बड़े पद पर हो, आपके अंदर अशांति मचेगी। अशांति आपके अंदर अज्ञानता बढ़ाएगा, अज्ञानता झगड़ा लगवाएगा। हम ऐसा ऐसा बोलेंगे समाज में झगड़ा हो, हम ऐसा बोलेंगे परिवार विघटित होगा। किसी परमहंस योगानंद को स्वीकार करने में दिक्कत क्यों होती है? जब मैं कहता हूं योगी कथा में पढ़िए, बहुत शुभ है। जैसे महाभारत में अनेक कथानक पढ़ते हैं, उसका पूरा प्रमाण नहीं मिलता है, इसमें पूरा प्रमाण है। जितने ऋषि मुनि के बारे में लिखा है, सबका इतिहास है लाइव। इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है वही ज्ञान होली साइंस में है। हम कहते हैं इसको पढ़िए, इसको करिए, तब ना करिए। हमारी बात सुन करके समझने का प्रयास करिए, प्रयास करिए समझने का। क्रिया ध्यान करते जाइए, इसको पढ़ते जाइए, समझ में आएगा। और नहीं करेंगे ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि परेशानी क्यों बढ़ रही। ये एक बेसिक ये भक्ति है, बिना इसको जाने क्रियायोग आने वाला नहीं है। अब चलिए, अब क्रिया का पहली चीज आज हम बताने जा रहे हैं। उसके पहले आपको हम 5 मिनट अभ्यास कराते हैं। जो कुछ आप सुने हैं ये पच जाए, जो सुने हैं ये एब्जॉर्ब हो जाए, ये जरूरी है। जब आप 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जैसे खाना खाइए, गोली खाइए, पच जाए, फिर खा लीजिए। इसके बाद अभी आज का चैप्टर बताएंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा वो। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो पहला प्रमाण है, हम इस संदेश को पचाते हैं। हम सुनते जाएं, लगता दिमाग भर गया। 5 मिनट अभ्यास करिए, पता चला सब पच गया, फिर दिमाग फ्रेश हो गया। आइए हमारे साथ कुछ मिनट अभ्यास करिए। आंखें हम बंद कर ली। लेट अस क्लोज आवर आइज। Try to increase intensity of awareness and time of awareness to experience complete existence, complete presence of knowledge, power, peace, bliss, immortality, and everything, past, present, future, beginning, middle, and end. How to feel this? आइए हम अच्छी तरह से हम जुड़ जाए संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण शक्ति से, परम शांति से, परम आनंद से हम जुड़ें। अतीत, वर्तमान, भविष्य से, आदि, मध्य, अंत से हम जुड़े। हम सबसे जुड़ने की क्रिया जब हम करते हैं तो इसी को क्रिया योग ध्यान कहते हैं। आइए जुड़ने की क्रिया किस तरह से करें। सिर से पैर की अंगुली तक
इस अस्तित्व में एकाग्र हो जाए। जब हम सिर से पैर की अंगुली तक इसे अनुभव करते हैं, ये जितने प्रकार की ये अनुभूतियां हैं, यह अनुभूति संपूर्ण ज्ञान है। ये इसी अनुभूति में ज्ञान भरा हुआ है। सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का ज्ञान, और जितने प्रकार के ज्ञान की कल्पना कर सकते हो करिए। सभी प्रकार का ज्ञान इस अनुभूति में विद्यमान है। कीपिंग आईज क्लोज्ड, feel head to toes. This head to toes we feel is the unique creation, presence of head to toes, various changes we realize within head to toes is presence of knowledge of all kinds. Imagine varieties of knowledge, many dimensions of knowledge, all kinds of knowledge we realize within head to toes. आंख बंद रखते हुए हम सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। इस सभी प्रकार की अनुभूतियां जो हो रही हैं, ये संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है। इस ज्ञान को हम प्रेम तत्व कहते हैं। हमें तो प्रेम चाहिए, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? सिर से पैर की अंगुली तक जिस अनुभूति को हम सर्वज्ञ तत्व कहते हैं, सभी प्रकार के ज्ञान की उपस्थिति कहते हैं, यही प्रेम तत्व भी है। Pay attention to head to toe, changes within we feel, is presence of knowledge of all kinds. But we have great desire of love. Then what is the love? This head to toe changes within which we accept presence of love of all kinds. This is called real love, true love. True love element we experience in the form of head to toes, changes within. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे. Place both palm on the posterior surface of head. Feel head to toes. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं. हमें तो शक्ति चाहिए. याद रखिए, सिर से पैर की अंगुली तक इस अनुभूति को हम सर्वज्ञ तत्व की उपस्थिति कहते हैं. यही सच्चे प्रेम की उपस्थिति भी है और यही सर्वशक्तिमान तत्व भी है. We have great desire to enjoy presence of perfect power. We want to experience oneness with perfect power. It is very easy. Head to toes we feel is presence of complete unit of knowledge. It is presence of true love, and it is presence of omnipotent consciousness, complete unit of power. I want to drink some divine nectar.
to realize immortality. We do not want to die. We do not want to depart. We want to live on this earth so that we can serve. Therefore, we want to drink some divine nectar, Amrit. Very easy. Head to toes, changes within we feel. This is presence of complete unit of knowledge, true love, complete unit of power and immortality. Immortality means immortal nectar, अमृत. हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप. पैर की अंगुली से हाथे की अंगुली तक सब में एकाग्र हो जाए. ये जो अनुभूति हम कर रहे हैं, पैर, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, श्वास, आंख बंद करके जो माथे के सामने देखते हैं वह, सिर से पैर की अंगुली तक इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह सब, यही तो सब कुछ है. इसी अनुभूति में अतीत, वर्तमान, भविष्य, इसी अनुभूति में जुड़ जाने पर पता चलता है कि हम आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है. फिर हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, फील हेड टू टोज मोर एंड मोर. प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज चेंजेस विद इन एंड ब्रेथ. द थिंग्स वी ऑब्जर्व इन दिस स्पेस इन फ्रंट ऑफ फोरहेड, within this, whatever we realize, presence of head to toe changes within. Within there exist past, present, future. One become expert practicing oneness with the head to toe changes within and breath and the Brahma, then we realize we exist in the beginning, in the middle, and in the end. We realize our omnipresence nature. Scientifically it has been proved. What you are listening has been demonstrated by Lahari Maharshi, Yoga Avatar, by Jnana Avatar Swami Tirshagiri, by Paramahansa Yogananda, and come to the back, same thing was experienced by Mahatma Gandhi, Jesus Christ, Buddha, Mahavir Swami, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, and all prophets of all ages and lands. They have experienced the same truth. Then we are very fortunate, we have everything that exists in this unique form, head to toes. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स. अब सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता. Have more devotion to feel head and spine. Place both palms on the posterior surface of head. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें. आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाएं. आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य के सामने जो दिखता है उसमें एकाग्रता बढ़ाएं. आंख बंद रखते हुए श्वास अनुभव करते रहें. सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं. फिर सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्र होकर के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शरीर को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि झुकाने में आराम मिले. Placing both palms on the posterior surface of head,
Feel head to toes, changes within. Feel breath, feel concentration of mind, unbhrumad. Feel head to toes more and more. Curving head and spine towards right, left, backward, forward. This bending should be very comfortable. Each and every moment, what we feel within there exists past, present, future of all creations. Within we will experience beginning, middle, and end of all things. Raise arms up, clench fist, open palm. Now, with the help of meditation stand, with the help of meditation stand, close ears. When ears are closed, appreciate all vibrations we observe in the form of sound waves of various frequencies. Now we are able to have multi-dimensional awareness on self, head to toes, changes within, head and spine, breath, color rays in the space in front of forehead, and sound waves of various frequencies. Practice oneness with all. Then we will have better acceleration to reach to the ultimate truth that Kriya Yoga is the perfect religion. Kriya Yoga is called the perfect religion which brings realization that truth is eternal. Each and every creation is eternal. Moment we realize, then we are accepting Sanatan Dharma. पूरी एकाग्रता के साथ अब स्वरूप में केंद्रित हो जाएं। स्वरूप की अनुभूति सिर से पैर की अंगुली तक श्वास के रूप में, माथे के सामने सूक्ष्म दृश्य के रूप में, जो कान बंद करके सुनते हैं ध्वनि तरंगों के रूप में, सब में इस तरह से एकाग्र हो जाएं कि उसी में हम लीन हो गए, उसी में समाहित हो गए।
इस तरह से हम बार बार अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए कि अभ्यास स्वतः होने लगे। हर समय सभी प्रकार के कर्मों को संपादित करते हुए practice this again and again till we reach to a stage that we must be able to practice it all the time while working and resting. एकाग्र हो जाएं, सिर से पैर की अंगुली तक हिला डुला करके इस अनुभव करें। Have full awareness on head to toes. Try to move head to toes and feel it. Practice double breathing followed by stretching relaxation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।